नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का फ्री स्टडी चैनल। जैसा कि आपको पता है कि जो है अब पुलिस आरक्षी और फायरमैन के फॉर्म जो है आए हुए हैं और 3 तारीख से वो भरे जा रहे हैं। तो आज हम देखते हैं जो कि 2014 में जो आयोग द्वारा जो है पुलिस कांस्टेबल की भर्ती परीक्षा का जो पेपर जो है दिया गया था, वो पेपर कैसा आया था, किस लेवल का वो पेपर आया था और किस पोर्शन से कितने क्वेश्चन आए थे और कैसे आपको तैयारी करनी है, वो सब हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित में से कारक को पढ़िए, उसमें कारक के सही भेद को पहचाने। हे प्रभु मेरी इच्छा पूर्ण करो। इसमें जो है हमें कौन सा कारक है ये बताना है। तो इसमें कौन सा कारक है, इसमें है संबोधन कारक, यानी कि ऑप्शन बी सही है। तो अब अगला देखते हैं कि वृक्ष में पत्ते गिरते हैं, इस वाक्य में जो है कौन सा कारक है। तो इस वाक्य में है अपादान कारक, यानी कि इसका ए ऑप्शन सही है। तो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, उसमें है प्रतिकूल शब्द में कौन सा उपसर्ग जो है प्रयुक्त होता है। प्रतिकूल शब्द में आप सबको पता ही होगा कि कौन सा उपसर्ग जो है होता है, प्रति उपसर्ग होता है। तो अब अगला देखते हैं, भारत एक विशाल देश है, वर्षों की प्राधीनता के बाद इसे जो है स्वतंत्रता प्राप्त हुई है, फिर यह गणतंत्र बना। इसकी उन्नति के लिए भारत के युवकों को अपना तन मन और धन लगाना होगा। भारत के लोगों को विश्व की विदूषित भावनाओं से अलग रहकर प्रेम, एकता और बंधुत्व की भावनाओं को सबल बनाना होगा। अब विशाल निम्नलिखित में से है। अब विशाल जो है 4 ऑप्शन दिए गए हमें, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। तो विशाल इसमें जो है भारत की विशेषता बताता है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा विशेषण। तो अब अगला देखते हैं, जो है निम्नलिखित में से यह क्या है। तो यह क्या होता है, यह आप सभी को पता है कि क्या होता है, सर्वनाम होता है। तो यानी कि इसका सी ऑप्शन सही है। अब अगला देखते हैं, सुंदर जो है निम्नलिखित में से क्या है। सुंदर आप सभी को पता है क्या होता है, विशेषण का उदाहरण है। तो जो है इसका सी ऑप्शन सही है। तो ये ठीक हो गया। अब अगला देखते हैं कि सबल बनाना होगा, इन निम्नलिखित में से क्या है। अब बनाना होगा यानी कि क्या है, क्रिया है। तो इसका ऑप्शन डी ऑप्शन सही है। अब इसमें से कमल का पर्यायवाची कौन सा शब्द नहीं है करके आया है। तो कमल का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, तो रसाल जो है कमल का पर्यायवाची शब्द नहीं है, यानी कि इसका सी ऑप्शन सही है। अब देखते हैं कि सूर्य का पर्यायवाची शब्द है। सूर्य का पर्यायवाची शब्द इसमें से कौन कौन सा है, दिनकर भी है, आदित्य भी है, रवि भी है, यानी कि इसका डी ऑप्शन सही है, यानी कि उपरोक्त सभी। तो अब अगला देखते हैं कि हे का जो है विपरीत शब्द है। अब हे का विपरीत शब्द देखते हैं क्या है। हे का विपरीत शब्द है ग्राह्य, यानी कि इसका कौन सा ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन सही है। अब अगला देखते हैं, ओजस्वी शब्द का जो विलोम क्या है। ओजस्वी शब्द का विलोम आप सभी को पता है कि क्या होता है, निस्तेज होता है, यानी कि इसका कौन सा ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन सही है। तो अब 12वां क्वेश्चन देखते हैं, कपीस में कौन सी संधि है। तो कपी जो है, कपीस होता है कपिधन ईश, यानी कि कौन सी संधि है, दीर्घ संधि इसमें है। अब अगला है, मनोयोग में जो है संधि विच्छेद होगा। अब मनोयोग जो है एक विसर्ग संधि का जो है उदाहरण है। तो इसमें जो तो इसका संधि विच्छेद होगा वो होगा मन धन योग, यानी कि इसका कौन सा ऑप्शन सही है, ए ऑप्शन सही है। अब अगला है, अगला क्या है, लाली मेरे लाल की जित देखो तित लाल, लाली लेखन में गई मैं भी होगी लाल। इसमें जो है कौन सा अलंकार है, तो इसमें है अनुप्रास अलंकार, यानी कि इसका ए ऑप्शन सही है। अब देखते हैं, या अनुराग चित्त की गति समुझे नहीं कोई। इसमें जो है कौन सा क्या है, अलंकार है। तो इसमें है विरोधाभास अलंकार, क्योंकि देखो इसमें या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई, इसमें तो है विरोध एक जो है नजर आया। तो इसमें है विरोधाभास अलंकार, यानी कि ऑप्शन सी सही है। अब अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से जो है निम्न में कौन सा रस है। हे जीवी वेश उठो, उठो यह नींद कैसी घोर है क्या तुम्हारे योग्य यह तो भूमि सेज कठोर है। यानी कि जो है इसमें क्या बताना है हमें, कौन सा रस है। तो आपको दिख ही रहा होगा कि इसमें जो है श्रृंगार रस है। तो इसका सी ऑप्शन सही है। तो अब अगला देखते हैं, तो अगला जो है 17वां क्वेश्चन है। इसमें है, निम्नलिखित में जो है इसमें भी हमें रस बताना है। शिशु सब राम प्रेम बसा जाने, प्रीति समेत निकेत बखाने, निज निज रुचि सब लेहि बुलाई, सदित स्नेह जाए दो भाई। तो इसमें हमें बताना है कि कौन सा रस है। तो इसमें जो है, इसमें भी पहले वाले में भी श्रृंगार रस था, इसमें भी श्रृंगार रस है, यानी कि इसका कौन सा ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन इसका सही है। ठीक हो गया। अब अगला देखते हैं, एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा, इस लोकोक्ति का आशय बताना है कि इस लोकोक्ति का मतलब क्या होता है।
तो इस लोकोक्ति का मतलब होता है बुरे से भी अधिक बुरा होना। एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा, यानी कि करेला जो है पहले से कड़वा है, ऊपर से नीम डाल दिया तो और भी कड़वा हो जाता है। तो इसका जो है आंसर है वो है डी है, यानी कि बुरे से भी अधिक बुरा होना। ठीक हो गया। अब देखते हैं अगला, जिसके समान जो है द्वितीय नहीं। इसके लिए एक शब्द आप सभी को पता है कि कौन सा शब्द होता है, अद्वितीय, यानी कि इसका भी डी ऑप्शन सही है। तो अब अगला देखते हैं 20वां क्वेश्चन, जो है बच्चे को क्या कहते हैं, अन्न खिलाना। इसके लिए प्रयुक्त शब्द चुनिए। जो है बच्चे को जब हम अन्न खिलाते हैं तो उसको कहते हैं अन्नप्राशन, यानी कि इसका ए ऑप्शन सही है। अब 21वां है, अपने मरे बिना जो है स्वर्ग नहीं दिखता। इस मुहावरे का अर्थ क्या है? तो इस मुहावरे का अर्थ है प्रयत्न किए बिना वास्तविकता सामने नहीं आती, क्योंकि अपने मरे बिना जब मरेंगे तभी स्वर्ग दिया है, तभी वास्तविकता सामने आएगी। जो जब तक प्रयत्न नहीं करेंगे तब तक जो है वास्तविकता सामने नहीं आएगी। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है? सी ऑप्शन जो है इसका सही है। ठीक हो गया। अब अगला देखते हैं 22वां क्वेश्चन, जब तक वह घर पहुंचा उसके पिता जो है जा चुके थे। इसमें कौन सा वाक्य है? तो इसमें कौन सा वाक्य है? मिश्र वाक्य है, क्योंकि दो जो है इसमें वाक्य जुड़े हुए हैं। तो इसमें कौन सा वाक्य है? मिश्र वाक्य है। ठीक। तो अगला है कि द्वारा में जो है प्रयुक्त ध्वनियों वर्णों का चयन कीजिए। द्वारा में दो है, फिर आ है, फिर रो है, लेकिन फिर ई दिया है, इसमें भी ओ दिया है, लेकिन इसमें लास्ट में अगर ओ होता है तो खाली द्वार होता है। तो द्वारा है, तो इसमें जो उपयुक्त में से कोई नहीं, यानी कि इसका डी आंसर सही होगा। तो ठीक हो गया। अब अगला है, निम्नलिखित में से जो है सही वाक्य का चयन किए। बच्चे को काट कर खिलाओ, बच्चे को काट कर फल खिलाओ, बच्चे को फल काट कर खिलाओ। तो इसमें आप सभी को लगा ही रहा होगा कौन सा ऑप्शन सही है? सी ऑप्शन सही है, यानी कि बच्चे को फल काट कर खिलाओ। तो अब अगला देखते हैं 25वां, निम्नलिखित में से सही वाक्य का चयन कीजिए। सीता का चरित्र अच्छी है, सीता को चरित्र अच्छा है, सीता का अच्छा चरित्र है, सीता का चरित्र अच्छा है। आप सभी को लग ही रहा होगा इसका ऑप्शन डी सही है, यानी कि सीता का चरित्र क्या है? अच्छा है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, लाभ के लिए व्यापार या शेयर आदि खरीदने में जो है पूंजी लगाना। अगर हम किसी शेयर आदि खरीदने में जो हम पूंजी लगाते हैं तो उसे हम कहते हैं निवेश, यानी कि इसका कौन सा ऑप्शन सही है? ए ऑप्शन इसका सही है। अब है सांप्रदायिकता की जो है देश में हुई थी, सांप्रदायिकता की आग देश में लगी हुई थी, यानी कि इसका बी ऑप्शन सही है। तो चलिए अब अगला देखते हैं। चलिए अब हम देखते हैं कौन सा क्वेश्चन, 28वां क्वेश्चन। तो हमें इसमें उचित क्रम चुनना है। सांस्कृतिक वैविध्य के बारे में सोचना होगा। इसे जो है चिंतन के स्तर पर देखा जाता है। रो है, संस्कृति के अंतर्क्रम में अनेक समानता है। लो है, ये विविधता में एकता है। और वो है, यह हमें अलग अलग नहीं बनाती। और अगला जो है हमें दिया गया है, यह हमारी सबसे बड़ी शक्ति है। तो इसमें जो है कौन सा ऑप्शन, तो इसका ए ऑप्शन सही है, यानी कि पहला वाला यह हमें अलग अलग नहीं बनाती, ये आता है। उसके बाद आता है कि सच के इसमें जो है समानता है, क्योंकि अलग अलग नहीं बनाती तभी जो है समानताएं होंगी। इसे चिंतन के स्तर पर देखा जा सकता है। फिर जो है यही विविधता में एकता है, यानी कि यही एकता का जो है स्वरूप है। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है? ए ऑप्शन 28वें का सही है। ठीक है। अब अगले वाले में भी जो है हमें उचित क्रम चुनना है। इसमें दिया गया है कि जो है जीवन में व्यक्ति को जो है सच्चा सुख मिलता है जब हम सर्वोच्च दूसरों को लुटा दें। तो इन दो जो हमें वाक्य दिए गए हैं कि मतलब इसके बीच का जो है हमें क्रम जो है इसका वो करना है कि क्रम सही दे, दोनों का क्रम तो सही है, लेकिन अब बीच का जो है हमें क्रम इसका सही करना है। तो 29वें का कौन सा ऑप्शन सही है? 29वें का सी ऑप्शन सही है। भारत की पहली पुलिस महानिदेशक कौन है? तो भारत की पहली पुलिस महानिदेशक वो हैं कृष्ण चौधरी भट्टाचार्य, यानी कि इसका बी ऑप्शन सही है। तो अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष कौन है? यानी कि इसमें जो है 2020 के अनुसार तो है, तब जो है अलग होंगे, और अभी हैं 2020 के अनुसार अभी जो है उत्तराखंड के विधानसभा अध्यक्ष कौन है? प्रेमचंद्र अग्रवाल है, यानी कि इसका बी ऑप्शन सही है। अब है, उत्तराखंड का राज्य वृक्ष क्या है? उत्तराखंड का राज्य वृक्ष आप सभी को पता है क्या है? बुरांस है, यानी कि इसका ए ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 33वां क्वेश्चन, उत्तराखंड की जो है प्रथम जो है महिला पर्वतारोही कौन थी? तो उत्तराखंड की आप सभी को पता है प्रथम महिला पर्वतारोही कौन थी? बचेंद्री पाल, यानी कि इसका डी ऑप्शन सही है। अब अगला क्वेश्चन है 34वां, उत्तराखंड में टेक्सोलॉजिकल रिसर्च सेंटर कहाँ है? तो उत्तराखंड में जो टेक्सोलॉजिकल रिसर्च सेंटर है वो कहाँ स्थित है? रुड़की में स्थित है, यानी कि इसका बी ऑप्शन सही है। जो है 35वां क्वेश्चन देखते हैं, वो उत्तराखंड में वर्तमान में वित्त मंत्री कौन है?
तो इंदिरा हृदय हरीश राव प्रीतम सिंह। उत्तराखंड में अभी वैसे वर्तमान में कोई भी जो है वित्त मंत्री कार्यरत नहीं है, क्योंकि पहले प्रकाश पंत थे, उनका जब से निधन हुआ है तब से वित्त मंत्री का पद क्या है उत्तराखंड में खाली है। तो इसका ऑप्शन डी सही है। अब देखते हैं 36वां क्वेश्चन, संविधान सभा के किस प्रांत के प्रतिनिधि को सबसे अधिक हैं। तो जो है जब संविधान सभा बननी थी तो आपको पता है कि संयुक्त प्रांत जो है सबसे बड़ा प्रांत था, क्योंकि अभी जो यूपी है वो ही जो है संयुक्त प्रांत कहा जाता था। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही है, डी सही है। अब जो है संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था। तो जो है संविधान सभा में एक था जो है हैदराबाद का निजाम था, उसका कोई भी प्रतिनिधि जो है संविधान सभा में उपस्थित नहीं था, उसके किसी भी प्रतिनिधि ने संविधान सभा में हिस्सा नहीं लिया था। अब 38वां देखते हैं, बी आर अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था, यानी कि बी आर अम्बेडकर का जो है संविधान सभा में कहाँ से निर्वाचन, तो बी आर अम्बेडकर जो है पश्चिम बंगाल से उनका निर्वाचन हुआ था, यानी कि इसका ऑप्शन ए सही है। मुस्लिम लीग ने जो है किस कारण से संविधान सभा का बहिष्कार किया। तो इसके चार ऑप्शन दिए गए हैं। एक तो मुस्लिम लीग जो है संविधान सभा का अध्यक्ष ही मुस्लिम को बनाना चाहता था। मुस्लिम लीग को संविधान सभा में उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिला था। मुस्लिम लीग मुस्लिमों के लिए एक अलग संविधान सभा चाहता था। तो इसका जो है ऑप्शन सी सही, क्योंकि मुस्लिम लीग जो है एक अलग संविधान सभा चाहता था। इसी कारण से जो है फिर अलग देश की मांग हुई और जो है अलग देश पाकिस्तान बना। अब जो है संविधान सभा का चुनाव जो है किस आधार पर हुआ था। तो कोई कौन सा क्वेश्चन है, 40वां क्वेश्चन। तो इसमें समान मताधिकार से तो हुआ नहीं था, क्योंकि जो है कुछ देशी रियासतों से कुछ लोग आए थे, कुछ लोगों का चयन देशी रियासतों से हुआ था, कुछ लोगों का चयन कमिश्नरी से हुआ था, तो कुछ लोगों का विधानसभा के आधार पर हुआ था जहाँ ब्रिटिश राज था। तो अलग अलग जगह से हुआ था। तो इसका ऑप्शन डी सही है, यानी कि मर्गी मताधिकार के द्वारा हुआ था। हम जो है संविधान सभा के जो है सदस्य प्रतिनिधि थे। तो संविधान सभा जो इसमें जब हुई थी तो इसके कौन कौन जो है मतलब किसके प्रतिनिधि थे, जो द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित तो नहीं हुए थे, लेकिन हाँ जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचित हम कह सकते हैं, क्योंकि जो है वहाँ के राजा वाजाओं द्वारा ये भेजे गए थे। जहाँ भी जो है जैसे किसी कहीं पर किसी के छोटे मोटे राज्य का शासन है, किसी देशी रियासत का शासन है, तो वहाँ उसे अपनी मनमर्जी से भेजते, इनके अप्रत्यक्ष रूप से एक निर्वाचित थे। ठीक हो गया। अब भारतीय संविधान निर्माती सभा जो है किसके द्वारा चुनी गई थी। तो भारतीय संविधान जो निर्माती है, ये पहला है कि प्रांतों की जनता द्वारा, तो जनता द्वारा चुनी गई नहीं गई थी। प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा परोक्ष रूप से अनुपाती प्रतिनिधित्व प्रणाली के, तो इसी द्वारा जो है बी द्वारा चुने गए थे, क्योंकि अलग अलग प्रांत से जिस जिस प्रांत में जितना जो है जितने लोग थे तो उसके अनुपात में ही जो है चुने गए थे, जो कि संविधान सभा के जो भी सदस्य चुने गए थे। तो इसका ऑप्शन बी सही है। भारतीय संविधान सभा को किसने बनाया। तो वैसे भारतीय संविधान को किसने बनाया होना चाहिए था यहाँ पर, तो भारतीय संविधान को संविधान सभा ने बनाया है, संविधान सभा को भी संविधान सभा ने ही बनाया है। तो 43 का ए ऑप्शन सही है। अब भारतीय संविधान के लिए चुनाव कब संपन्न हुए। तो भारतीय संविधान के लिए कब संपन्न हो गए थे, 1946 में चुनाव संपन्न हो गए थे, यानी कि इसका ऑप्शन बी सही है। भारतीय जो है संविधान सभा की स्थापना जो है कब हुई। तो भारतीय संविधान सभा की 9 दिसंबर 1946 को भारतीय संविधान सभा की हमारी स्थापना हो गई थी, यानी कि इसका ऑप्शन बी सही है। 46वां क्वेश्चन है कि संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ होता है। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन जो है जहाँ भारत की राजधानी यानी कि दिल्ली में ही हुआ था। तो इसका ऑप्शन डी ऑप्शन सही है। तो अब अगला देखते हैं, संविधान सभा के उद्घाटन की अध्यक्षता जो है किसने की थी। जो संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन था उसकी अध्यक्षता किसी सच्चिदानंद सिन्हा, जो कि 9 दिसंबर 1946 को जो है अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे संविधान सभा के। अब 48वां क्वेश्चन है कि संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी। तो अभी मैंने बताया कि 9 दिसंबर को ही जो है सच्चिदानंद सिन्हा को अध्यक्ष चुना गया, तो तब 9 दिसंबर 1946 को ही संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष ये बता ही दिया मैंने आपको, अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था, तो ये थे सच्चिदानंद सिन्हा, यानी कि ऑप्शन सी सही है। अब अगला देखते हैं, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे। तो संविधान सभा के जो स्थायी अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो अगला देखते हैं, 51वां क्वेश्चन देखते हैं कि संविधान सभा का जो है संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया। तो संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार बी.एन. राव जी को नियुक्त किया गया था। तो इसका 52वें का ऑप्शन सी सही है। तो अगला देखते हैं, 53वां याचिका विलेख जो है राइट से जारी किए जाते हैं, यानी कि याचिका विलेख जो है
किसके द्वारा याचिका विलेख यानी कि एक तरीके से जैसे जनहित याचिका कार्य करती है उसी तरह है। तो ये जो हाई कोर्ट में भी जारी किए जाते हैं और सुप्रीम कोर्ट यानी कि दोनों में ये जारी किए जाते हैं। तो अगला देखते हैं, जो है गांधी जी ने सत्याग्रह के सिद्धांतों पर जो है सिद्धांतों का सर्वप्रथम कहाँ प्रयोग किया। गांधी जी ने अपने जो उनके सत्याग्रह के सिद्धांत थे उनका प्रयोग कहाँ किया, तो जो है सबसे पहले वो दक्षिण अफ्रीका में ही उनका प्रयोग किया था, उसके बाद ही वो इंडिया आए थे। उसके बाद इंडिया में प्रयोग किया था, तो सबसे पहले कहाँ दक्षिण अफ्रीका में प्रयोग किया गया था। अब जो है होम रूल आंदोलन से जुड़े हुए कौन नहीं थे, तो होम रूल आंदोलन से जो है एनी बेसेंट तो जुड़े हुए थे, सुब्रमण्यम जी भी जुड़े हुए थे, बाल गंगाधर तिलक भी जो है जुड़े हुए थे। एक ही जुड़े हुए नहीं थे, वो थे CR दास। तो इसका ये ऑप्शन सही है। पंचायतों को जो है संवैधानिक दर्जा कब दिया गया, तो आप सभी को पता है कि 73वां संविधान संशोधन और 74वां संविधान संशोधन हुआ था, जो कि हुआ था 1992 में संशोधन हुआ था और 1993 से जो है उसको लागू किया गया था। तो इसका ऑप्शन डी सही है। तो जो है अब 57वां जो क्वेश्चन है वो है कि हड़प्पा वालों को निम्नलिखित में से किसका ज्ञान नहीं था। तो उन्होंने कुओं का निर्माण, खम्भों का निर्माण, सबका निर्माण किया गया था, तब जो है मंदिरों का निर्माण उन्होंने नहीं किया था, तो उन्हें मंदिरों के निर्माण का ज्ञान नहीं था। तो सर्वाधिक आधार कार्ड जारी करने में भारत का जो है कौन सा राज्य है, तो जो है इसमें है आंध्र प्रदेश जो है सर्वाधिक आधार कार्ड जारी करने वाला राज्य है। तो अगला देखते हैं कि किस बौद्ध ग्रंथ में संघ जीवन के नियम प्राप्त होते हैं। तो ये जो है अलग-अलग जो है बौद्ध ग्रंथ हैं, उसमें से अभिधम्म पिटक जो ग्रंथ है उसमें जो है संघ जीवन के नियम उसमें बताए गए हैं अभिधम्म पिटक में। ठीक हो गया। तो अगला देखते हैं 60वां क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो है प्रथम बैठक में कौन शामिल नहीं हुए थे। तो जो है दादा भाई नौरोजी, सुब्रमण्यम अय्यर और फिरोज शाह मेहता, ये तीनों तो शामिल हुए थे, लेकिन सुरेंद्र नाथ जो है शामिल नहीं हुए थे, तो उसका डी ऑप्शन सही है। अब अब अगला देखते हैं, शून्यता के सिद्धांत का प्रतिपादन किस बौद्ध दार्शनिक ने किया। ये शायद आप सभी को पता ही होगा कि इसका प्रतिपादन किसने किया था, श्री नागार्जुन ने इसका प्रतिपादन किया था, यानी कि ऑप्शन ए सही है। अब 62वां क्वेश्चन देखते हैं, वह सूक्ष्मजीव जो बीटी कपास के उत्पादन से संबंधित है। तो जो है बीटी कपास के उत्पादन जो है फफूंद से जो है बीटी कपास का उत्पादन होता है, तो इसका ए ऑप्शन सही। तो 63वां जो क्वेश्चन है, 1 घंटे में पृथ्वी जो है कितनी देशांतरी दूरी को पार करती है। तो 1 घंटे में पृथ्वी जो है कितने 15 डिग्री देशांतर को पार कर लेती है। अब अगला है, वह कौन सा क्षेत्र जो है भारत के जीडीपी में सर्वाधिक जो है सबसे अधिक योगदान देता है। तो इसका जो है तृतीयक क्षेत्र यानी कि जो सेवा का क्षेत्र है, वो जो है सबसे अधिक जो है जीडीपी में हमारे योगदान देता है। अब रुपये का जो है अंतिम बार अवमूल्यन कब किया गया था, तो इसका अवमूल्यन किया गया था जुलाई 1993 को अंतिम जो है अवमूल्यन किया गया था, इसके बाद नहीं किया गया। 66वां है, आर्थिक नियोजन भारतीय संविधान की किस सूची में शामिल है। तो ये जो है समवर्ती सूची में शामिल है, यानी कि जो संघ सूची में होता है उसमें खाली केंद्र कानून बना सकता है, राज्य सूची में खाली राज्य कानून बना सकता है, समवर्ती सूची में दोनों कानून बना सकते हैं। तो यह जो है जो आर्थिक नियोजन है इसमें दोनों कानून बना सकते हैं, इसलिए इसका ऑप्शन सी सही है। अब अगला देखते हैं 67वां, भारत का पहला अस्थि बैंक जो है कहाँ स्थापित किया गया। जो भारत का पहला अस्थि बैंक है वो जो है चेन्नई में स्थापित किया गया। लोकसभा की बैठक जो है समाप्त की जाती है, तो लोकसभा की बैठक जो है समाप्त की जाती है, वह समाप्त की जाती है स्थगन द्वारा भी समाप्त हो जाती है, सत्रावसान द्वारा भी, जब विघटित किया जाता है तब भी बैठक जो है समाप्त की जाती है, यानी कि सभी तरीके से जो है बैठक समाप्त की जाती है, यानी कि इसका ऑप्शन डी सही है। अब अगला देखते हैं 69वां, मुगल बादशाहों में से किसने अपनी आत्मकथा जो है फारसी में लिखी। तो इसमें से जो है बाबर जो कि मुगल का संस्थापक था, उसने जो है अपनी आत्मकथा फारसी में लिखी थी, जो कि बाबरनामा नाम से भी प्रसिद्ध है। तो अगला देखते हैं, केरल राज्य जो है किसके लिए नहीं जाना जाता। तो केरल राज्य इसमें से रबड़ के लिए तो जाना जाता है, मसालों के लिए तो केरल को मसालों का राज्य कहा जाता है, थोरियम के लिए भी जाना जाता है, लेकिन गन्ना जो है केरल में नहीं होता, गन्ना जो है उत्तरी भारत में ज़्यादा होता है, तो इसका ऑप्शन बी सही है। किस पशु के अवशेष जो है सिंधु घाटी से प्राप्त नहीं हुए हैं। तो सिंधु घाटी से जो है शेर, घोड़ा और हाथी, इन तीनों के अभिलेख तो प्राप्त हुए, इन तीनों के जो अवशेष तो प्राप्त हुए हैं, लेकिन गाय के अभिलेख यहाँ से प्राप्त नहीं हुए, यानी कि इसका ऑप्शन सी सही है। 72वां क्वेश्चन है कि
निम्न 4 वेदों में से किसमें जो है जादुई माया, चिकित्सा, वशीकरण और ब्रहा तत्व का वर्णन है। तो जो है जादू टोना वगैरह सब जो है अथर्ववेद जो इनकी सबसे लास्ट में लिखा गया था, इसी में जो है इन सब का वर्णन किया गया है। तो इसका ऑप्शन सी सही है। 2013 में केंद्र द्वारा जो है किसे अल्पसंख्यक घोषित किया गया था? तो जो है 2013 में जैन जो धर्म वाले हैं उनको जो है अल्पसंख्यक का दर्जा दिया गया था। अब राष्ट्रीय युवा नीति की आयु कितनी है? जो 74वां क्वेश्चन है इसका ए ऑप्शन सही है, यानी कि राष्ट्रीय युवा नीति की आयु कितनी है? 15 से 29 वर्ष राष्ट्रीय युवा नीति की आयु है। अब देखते हैं कि नचिकेत समिति का संबंध है। वैसे ये नचिकेत नहीं, नचिकेता समिति है और ये जो है बैंक से इसका संबंध है। ये बैंकों के लिए यह बनाई गई थी यह। अलास्का में से जो है निम्न में से किस देश का हिस्सा है? तो जो है अलास्का जो है वर्तमान में संयुक्त राज्य अमेरिका का हिस्सा है। जो है इससे रूस से जो है संयुक्त राज्य अमेरिका ने इससे खरीद लिया था अलास्का को, जो कि नॉर्थ वेस्ट में जो है यूएसए के स्थित है। अब 77वां क्वेश्चन है, विश्व के किस क्षेत्र में जीवधारियों का घनत्व जो है सबसे अधिक होता है? तो विश्व में जो है पर्णपाती वन के क्षेत्र में जो है जहाँ पर्णपाती वन होते हैं वहीं जो है जीवधारियों का घनत्व मतलब सबसे ज़्यादा जीवधारी जो है वहीं निवास करते हैं, क्योंकि चारा वगैरह के लिए पर्णपाती वन जो है सही माने जाते हैं। अब अगला 78वां है, योजना आयोग तथा राज्य सरकारों के बीच समन्वयकर्ता का जो है कार्य कौन करता है? तो जो है यह कार्य करता है राष्ट्रीय विकास परिषद जो है इसका कार्य करता है, जो कि योजना आयोग जो है राज्य सरकारों के बीच एक अच्छा समन्वय जो है स्थापित करने की कोशिश करता है। कौन? राष्ट्रीय विकास परिषद। तो इसका सी ऑप्शन सही है। तो अब अगला देखते हैं, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश जो है अपना त्यागपत्र किसे देता है? तो उच्च न्यायालय का जो न्यायाधीश है वो अपना त्यागपत्र, आप सभी को पता है कि उच्च न्यायालय हो चाहे सर्वोच्च न्यायालय है, तो वो अपना त्यागपत्र किसे देता है? राष्ट्रपति को देता है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में विद्युत आपूर्ति जो है सबसे पहले कहाँ हुई थी? तो भारत में जो विद्युत आपूर्ति है वो सबसे पहले दार्जिलिंग में की गई थी। तो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि है 81वां क्वेश्चन। अब यह है विक्टोरिया मेमोरियल जो है कहाँ स्थित है? तो विक्टोरिया मेमोरियल है कलकत्ता में स्थित है, जो विक्टोरिया मेमोरियल है। तो इसका सी ऑप्शन सही है। अब जो 82वां क्वेश्चन है वो है मैडम तुसाद संग्रहालय जो है कहाँ स्थित है? तो मैडम तुसाद संग्रहालय कहाँ स्थित है? ब्रिटेन में स्थित है। अब अगला 83वां क्वेश्चन है, पैगंबर मोहम्मद साहब के बाद इस्लाम में जो है सर्वोच्च गुरु पद है? तो पैगंबर मोहम्मद साहब के बाद जो सर्वोच्च जो है बड़ा सबसे बड़ा पद है वो है खलीफा का पद है, यानी कि इसका ए ऑप्शन सही है। अब 84वां क्वेश्चन है, मुस्लिम वर्ग को सर्वप्रथम आरक्षण जो है किस एक्ट के द्वारा दिया गया? तो जो 1909 का एक्ट था उसके द्वारा जो है मुस्लिम वर्ग को सर्वप्रथम आरक्षण प्रदान किया गया था। अब जो है 50वां जो है, भारत सिलिकॉन वैली किसे कहते हैं? जो है भारत में जो सिलिकॉन वैली है वह किसे कहा जाता है? तो सिलिकॉन वैली जो है बेंगलुरु को कहा जाता है, यानी कि इसका बी ऑप्शन सही है। तो अगला देखते हैं जो 86वां क्वेश्चन है, जून 2014 के पूर्व होने वाले लोक तो जून 2014 के पूर्व होने वाले लोकसभा का क्रम क्या था? जो जून 2014 से जो है पहले चुनाव हुए थे तो उसमें जो है 16वां जो है उनका क्रम था, यानी कि 16वें जो है चुनाव हुए थे लोकसभा के, यानी कि इसका ए ऑप्शन सही है 86वें का। अब 27वां देखते हैं, ऑपरेशन ब्लैक बोल्ट की योजना जो है किस चीज़ के लिए प्रारंभ की गई? तो इसके ऑप्शन दिए गए हैं, स्कूलों के लिए, अस्पतालों अस्पतालों के लिए, सड़कों के लिए और इनमें से कोई नहीं। तो यह जो है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड जो है वो कहाँ के लिए किया गया था? स्कूलों के लिए किया गया था। अब अगला है, मुखर्जी आयोग किससे संबंधित है? तो मुखर्जी आयोग जो है वो संबंधित है सुभाष चंद्र बोस की जो मृत्यु हुई थी तो उसकी जाँच के लिए मुखर्जी आयोग का गठन किया गया था। अब अगला देखते हैं 89वां क्वेश्चन, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन कब किया गया था? जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन है वह किया गया था 1993 में। तो अगला देखते हैं जो है 90 रूस की साम्यवादी क्रांति जो 1917 में हुई थी इसके जनक कौन थे? तो रूस की जो है साम्यवादी क्रांति जो हुई थी उसके जनक थे लेनिन, इसके जनक थे। अब 91वां क्वेश्चन देखते हैं, कृषि आय पर कर नहीं लगता परंतु इसे कौन जो है लगा सकता है? जो कृषि की आय होती है उस पर अभी तो जो है अभी तक तो कोई कर नहीं लगाया जाता, लेकिन इसे कर लगाने का जो प्रावधान है वो जो है राज्य सरकार इसे लगा सकती है कृषि पर कर।
भारत में अगला क्वेश्चन है 92वां क्वेश्चन, भारत में सबसे लंबा प्लेटफॉर्म कहाँ है? तो सबसे बड़ा राज्य जो है हमारा उत्तर प्रदेश है, तो सबसे लंबा प्लेटफॉर्म भी कहाँ है? उत्तर प्रदेश में ही स्थित है। अब अगला देखते हैं, हाल ही में जो है 2015 में भारत रत्न से किन्हें सम्मानित किया गया? तो भारत रत्न में 2 लोगों को जो है सम्मानित किया गया था। एक तो अटल बिहारी वाजपेयी जी को भी सम्मानित किया गया था और मदन मोहन मालवीय को भी सम्मानित किया गया था। तो इसका ऑप्शन सी सही है। तो अगला देखते हैं 94वां, स्माइलिंग बुद्धा क्या है? तो स्माइलिंग बुद्धा जो है भारत का अंतरिक्ष अभियान भी नहीं है। भारत का परमाणु परीक्षण जो है स्माइलिंग बुद्धा के नाम से जाना गया है। तो इसका ऑप्शन बी सही है। तो जो है प्रधानमंत्री के लिए जो है कौन से अनुच्छेद में जो है प्रधानमंत्री का वर्णन किया गया है? तो जो है किसी भी अनुच्छेद में इनमें से जो है प्रधानमंत्री का वर्णन किसी भी अनुच्छेद में नहीं किया गया है, तो इसका ऑप्शन डी सही है। बजट जो है सामान्यतः कब पेश होता है? तो बजट जो है कब पेश किया जाता है? फरवरी में पेश किया जाता है, यानी कि और इसका ऑप्शन बी सही है। फरवरी में जो है बजट जो है सामान्यतः पेश किया जाता है। वैसे कभी-कभी आगे-पीछे ही होता रहता है, लेकिन जो इसका वो है सामान्यतः जो है बजट जो है फरवरी में ही पेश किया जाता है। अब 97वां एफिल टावर स्थित है। एफिल टावर आप सभी को पता ही होगा कहाँ स्थित है? फ्रांस यानी कि पेरिस में स्थित है। यानी कि इसका ए ऑप्शन सही है। अब भारत जो है मानक समय जीएमटी से है। जीएमटी से कितना? 5.5 घंटा जो है आगे है जीएमटी से। तो 98 का कौन-सा आंसर सही है? सी आंसर सही है। भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन-सा है? तो भारत का जो सबसे दक्षिणतम बिंदु है वो कौन-सा है? इंदिरा पॉइंट है। अब अंतिम जो क्वेश्चन है सो है अंतर्राष्ट्रीय खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? तो 16 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय खाद्य दिवस जो है मनाया गया जाता है। तो ये हो गया पूरा क्या कहते हैं 2014 को जो आयोग द्वारा जो है कराया गया था पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम जो कराया गया था। तो जो है इस क्वेश्चन में अगर देखा जाए तो 29 से 30 क्वेश्चन जो है हिंदी के आए हुए हैं और 20 क्वेश्चन लगभग पॉलिटी के आए हुए हैं। यानी कि पूरे 50 नंबर का हिंदी और पॉलिटी ही आई हुई है और बाकी 50 में से बाकी ज्योग्राफी, उत्तराखंड, कुछ करंट के भी आए हुए हैं, कुछ इकोनॉमिक्स के भी आए हुए हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा इसमें हिंदी और पॉलिटिकल साइंस जो है पूछी गई है, यानी कि पॉलिटी पूछी गई है। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगली बार भी जो है इस बार के पेपर में भी ऐसा ही आएगा। आप सबकी तैयारी जो है बराबर रूप से करके जाएँ, क्योंकि किसी कभी किसी का पोर्शन ज़्यादा पूछ सकता है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको हमारा ये प्रयास पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, हमारे साथ जुड़ें और फ्री में जो है उत्तराखंड एग्ज़ाम की तैयारी करें। अभी हम उत्तराखंड और हिंदी की क्लासेस आपको पढ़ा रहे हैं, जो कि हिंदी सबसे ज़्यादा आप देख रहे हैं कि पूछी जा रही है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।